क्वेश्चन नंबर 1 का 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इस सबका वैल्यू पुट करते हैं। फाइव मल्टीप्लाई कोस का, देखिए कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। कोस में स्क्वायर है, कोस का वैल्यू में भी स्क्वायर लगेगा, प्लस 4 सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3। सेक में स्क्वायर है, इसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगेगा, माइनस tan का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। tan में स्क्वायर है, इसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगेगा, बाय sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन में स्क्वायर है, इसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगेगा, प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कोस में स्क्वायर है, इसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगेगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं आगे। फाइव मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 1 ही मिलेगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 4 मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 3 मिलेगा। देखिए √3 का स्क्वायर करने पर हम लोग को √3 मल्टीप्लाई √3 = 3 मिलता है, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 1 ही मिलेगा, बाय फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा, प्लस √3 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करने पर हम लोग को 4 मिलेगा। चलिए आगे 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। चलिए 1/4 है। चलिए जब भी डिनोमीटर सेम रहता है तो दोनों में से को लिख लेते हैं और ऊपर वाला को ऐड कर देंगे, 1 + 3 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1 को लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12 मिलेगा। अब इस 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 को यहाँ पर लिखेंगे, प्लस फिर से इस 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इस 4 को ऊपर वाला 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 64। 64 को हम यहाँ पर लिखेंगे, माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। फिर इस 12 को 1 से डिवाइड करने पर हम लोग को 12 ही मिलेगा। फिर इस 12 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 12 ही मिलेगा, 12। अब 15 + 64 9 79 माइनस 12/12। 79 पे हम लोग 12 माइनस करेंगे, 9 में 2 जाएगा 7, 7 1 जाएगा 6/12। आपका आंसर हो गया। एक बार पूरा देख लीजिए।